मेरा नाम मुश्तबा अली ख़ान है और ये जो मुझे मेडल मिला है ये SBKF नेशनल गेम्स हुए थे दिल्ली में नेहरू स्टेडियम में, जो मुझे अपडेट मिली थी। एक्चुअली मेरा मेन स्पोर्ट्स जो है वो कुश्ती है, लेकिन कुश्ती अभी चल नहीं रहा क्योंकि बिकॉज वहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है, तो इस वजह से मेरी प्रैक्टिस जो थी वो पावर लिफ्टिंग में भी थी। तो मैंने सोचा क्यों नहीं कि मैं जाके ट्राई करूँ, और जब मैं ट्राई करने गया तो कि मुझे मेरा सेकंड प्लेस रहा, सिल्वर मेडल रहा। गोल्ड मेडल से मैं यूँ पीछे रहा क्योंकि मेरी थोड़ा लेग्स में इंजरी थी, इस वजह से मैं 20 kg से थोड़ा अपने कॉम्पिटिटर से पीछे रहा। लेकिन कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम ट्राई करूँगा, और मुझे ख़ुद को उम्मीद नहीं थी कि मैं इतना अच्छा एफर्ट वहाँ पे दे दूँगा। ये सब अल्लाह के करम से हुआ, और मेरे जो लोग मुझसे मोहब्बत करते हैं, जो मुझे दुआएँ देते हैं, ये सब उनकी वजह है। तो अब नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे, तो लेट्स सी देखते हैं। ये मुझे अपडेट मिली थी मेरे फ्रेंड के थ्रू कि आप वहाँ पे जाके ट्राई करो। मैं बहुत टाइम से प्रैक्टिस कर रहा था तो काफ़ी लोग देखते थे उस डेडिकेशन को, तो वो मुझसे बोलते थे कि आप एक बार ज़रूर ट्राई करें, इसमें भी जाके शायद आपको कुछ इसमें रिज़ल्ट मिले। और जब मैं वहाँ पे गया तो जाहिर सी बात है कि मैंने मेहनत तो किया था, तो वहाँ पे जाके एफर्ट भी मैंने दिया, लेकिन सब कुछ अल्लाह के हाथ में है, और मैं सेकंड रहा। नाउ अभी भी मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, और नेक्स्ट टाइम और देखते हैं, ट्राई करेंगे। क्या देखिए, मैं तो स्टार्टिंग से ही, मुझे बचपन से, अगर बहुत लॉन्ग स्टोरी है, मुझे लाइफ में बहुत कुछ ऐसा करना था कि मेरे स्टार्टिंग से मेरे दिमाग में ये नहीं था कि मैं बहुत ज़्यादा पैसा कमाऊँ और बहुत ज़्यादा शोहरत कमाऊँ, लेकिन मेरे दिमाग में एक चीज़ हमेशा से थी कि मैं ज़िंदगी में कुछ ऐसा करूँ कि जिससे कि मैं अपने नाम से पहचाना जाऊँ। कोई ऐसा एक काम करूं कि जिससे कि मेरा एक अपनी पहचान बने अलग। तो मैं स्टार्टिंग से स्पोर्ट्स में रहा, और फिर कि मैं स्टार्टिंग से स्पोर्ट्स के बाद ऐसा हुआ कि 2016 में मेरे इंजरी हो गई थी अंगूठे में, राइट वाले में, तो वहाँ से थोड़ा सा मैं डिमोटिवेट हुआ। तो इस वजह से फिर मैं वहाँ से कि कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी थी कि मैं दुबई चला गया था। लेकिन जब मैं दुबई गया तो फिर मैंने स्टार्टिंग से देखा कि जो चीज़ मुझे चाहिए थी वो चीज़ नहीं मिल रही थी, तो फिर मैंने दुबई में रिज़ाइन दिया। उसके बाद फिर काफ़ी लोगों ने मुझे वहाँ पे मोटिवेट किया कि तुम दिखने में अच्छे हो, और भी मुझे बहुत सी चीज़ों में इंटरेस्ट था कि मैं जाके फिल्म इंडस्ट्री में काम करूँ। तो इस वजह से फिर मैंने फ़ौरन वहाँ से रिज़ाइन लेने के बाद मैं मुंबई गया। मुंबई में जाके मैंने ट्राई किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे भी मुझे बहुत कुछ करने को मिला। मैंने एपिसोडिक भी किए कलर्स वगैरह पे, और भी फिल्म्स मूवीज़ वगैरह में भी काम किए, एड्स भी किए हैं। और बस क्या बताऊं कि उसके बाद कोरोना आ गया, और मैं बहुत वहाँ पे बस कोरोना के बाद में ये समझ लीजिए कि जाना नहीं हुआ। 2.5 साल वहाँ पे भी बहुत कुछ कर रखा था मैंने। उसके बाद वो सब बेस्ट नहीं है, सब अल्लाह के हाथ में है कि मुझे नहीं पता था, कुछ सिचुएशंस ऐसी हुई। उसके बाद फिर मैं रिटर्न अपने शहर वापस आया, और मुझे ख़ुद को नहीं पता था कि मैंने फिर से उसी काम को स्टार्ट किया जो कुश्ती थी मेरा मेन स्पोर्ट्स। जो युवा कुश्ती में जाना चाहते हैं उनके लिए क्या संदेश देंगे, और आप खुद कुश्ती को कहाँ तक कितना ठीक समझते हैं? देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मेरे साथ रही, जो मैं शेयर करूँगा, वो ये है कि मैंने ये देखा कि जब मैं स्टार्टिंग में था तो मैं बहुत कंफ्यूज था। और ये मैंने देखा है कि जब हम स्टार्टिंग में, हमें एक तो कोई गाइडेंस करने वाला नहीं होता, और एक एज ऐसी होती है जो हमें स्टार्टिंग में बहुत जल्दी अपने आप को पहचानना है। उसकी वजह क्या है कि जब आज भी आप किसी भी युवा से पूछिए, उसको यही नहीं पता कि उसका गोल क्या है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे साथ यही थी कि मुझे भी स्टार्टिंग में यही नहीं पता था कि मुझे करना क्या है। फिर दूसरी बात, हमारी ज़िंदगी में कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मैं उनको गलत नहीं बोलूँगा, गलतियाँ सारी हमारी होती हैं, कि वहाँ पे वो थोड़ा सा डिमोटिवेट कर देते हैं। क्या कि वो लोग बोलते हैं कि तुमसे ये काम नहीं होगा। तो मैं ये बोलूँगा कि कोई भी इंसान हो, अगर उसको किसी चीज़ में काम करना है तो उसको करे प्रैक्टिकली, क्योंकि जब प्रैक्टिकली करेगा तो उसके बाद उसको रास्ते भी समझ में आएंगे। और एक कहावत भी है कि मंजिल से पहले आप रास्ते की मत सोचिए, वरना गुमराह हो जाएंगे। तो मसला क्या है कि लोग, हमारी ज़िंदगी में कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं जो हमें बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट कर देते हैं, और डिमोटिवेट करने के बाद हम आगे नहीं बढ़ पाते। और एक कुश्ती एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो मेरा मानना है, मुझे स्टार्टिंग से बहुत ज़्यादा पसंद है। ये गेम ऐसा है कि अगर आप ये करेंगे तो इससे आपके बहुत से फ़ायदे हैं। आप फिट रहेंगे,
ये लॉन्ग टर्म आपकी बॉडी फिट रहेगी। और इससे बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि आप नेचुरली आप रनिंग करेंगे, इसमें स्टेमिना मिलेगा आपको, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करेंगे। और कुश्ती मेरी नज़र में बहुत अच्छा स्पोर्ट्स है। युवाओं को एक मैसेज ये भी देना चाहता हूँ कि ये मेरी खुद की पर्सनली सोच है कि लाइफ में अगर मैं शायद कुछ नहीं भी कर पाया तो मेरा मेन फोकस यही रहता है सोशल मीडिया पे भी कि शायद कोई ऐसा युवा लड़का कुछ आगे बढ़ जाए, उसको देख के मोटिवेट हो जाए। और मैं उसको एक ये मैसेज दूंगा कि प्लीज़ आप अपने दिल की सुने, लोगों की नहीं सुने। लोग डिमोटिवेट करते हैं। कोई अच्छी एकेडमी ज्वाइन कर लें, किसी नॉलेजेबल इंसान से पूछें और आपको इंशाल्लाह रिज़ल्ट मिलेगा। क्योंकि मैंने खुद ये बात सोच रखी है कि मुझे भी ये, और जो लोग ये बात बोलते हैं कुछ ऐसे लोगों के साहब आपकी एज चली गई, आपकी एज निकल गई, एज से कुछ मैटर नहीं है। ये सब आपकी सोच के ऊपर है और आपके दिमाग के ऊपर है। और मुझे भी इंशाल्लाह भी ऐसे बहुत से लोगों को गलत साबित करना है जो लोग ये कहते हैं कि तुमसे कुछ नहीं होगा। तो मैं यही मेरा लास्ट मैसेज था कि प्लीज़ आप अपने दिल की सुने, आप किसी की नहीं सुने। क्योंकि जो लोग खुद कुछ नहीं कर पाते हैं वो दूसरों को सिर्फ ज्ञान ही देते हैं। तो मैं आपको एक कहानी ज़रूर सुनाऊंगा, इसमें बहुत अच्छा मैसेज है जो कि मैंने भी रियलाइज़ किया। एक बार जंगल में ऐसा हुआ, चीता और गधा बहस कर रहे थे। चीता बोल रहा था कि घास हरी है, गधा बोल रहा था घास लाल है। वो बहस इतनी बढ़ गई कि वहाँ पे जितने भी जानवर थे सबकी आपस में भीड़ लग गई। तो इस कहानी में एक ये मैसेज मिला कि जब चीता और गधे की बहस बढ़ गई आपस में कि वो बोल रहा था कि घास हरी है और गधा बोल रहा था कि घास जो है लाल है, तो अब ऐसा हुआ कि सब लोग बोले कि चलो इनको राजा के पास लेके जाएं और इसका फ़ैसला लें। तो जब राजा के पास दोनों को लेकर गए, जब राजा के पास ये बात रखी कि ये चीता बोल रहा है कि घास हरी है और गधा बोल रहा है कि घास लाल है, तो राजा ने बहुत देर सोचने के बाद एक फ़ैसला लिया कि इस चीता को जेल में डाल दो 2 साल के लिए। तो वहाँ पे जितने लोग थे सब हैरान हो गए, जितने जानवर थे, कि चीता तो अपनी जगह सही है और गधा गलत है, लेकिन उन्होंने क्या फ़ैसला दिया। तो इस कहानी का मेन मसला ये है कि हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं कि जिसको हम बहुत सोच समझ के उनकी बातों को समझें, तो वो क्या करते हैं, वो डिमोटिवेट कर देते हैं। गधे वाली बात कि वो बहस करते हैं कि तुमसे ये नहीं होगा, तुमसे वो नहीं होगा, आप कुछ भी कर सकते हैं। एक मिसाल है, इफ़ यू हैव स्पार्क देन यू कैन डू एनीथिंग वॉट एवर यू वांट टू डू। तो एक इलेक्ट्रिसिटी, एक बिजली की ज़रूरत बहुत ज़रूरी है अपनी बॉडी में। और डिमोटिवेशन से युद्ध बचे, जो उसको करना है, जो उसका दिल कहता है वो उसको फॉलो करे और इंशाल्लाह उसको रिज़ल्ट मिलेगा। और ये मेरी खुद की भी सोच है कि यू नेवर नो कि आपको कब जाके आपका इसका रिज़ल्ट आपको मिल जाए, आपको कामयाबी मिल जाए। लेकिन आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको कोशिश ज़रूर करनी है, क्योंकि कोशिश के बाद ही, ये मेरा पर्सनली ऑब्जर्वेशन है, कि आपको वो मंजिल मिलेगी इंशाल्लाह। तो आपको मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।